एक ब्राह्मण था। उनको संतान नहीं थे। जो चीज़, वस्तु या व्यक्ति हमारे नसीब में नहीं होती हो, वो हमें मिल नहीं पाती और हम यत्न करते हैं और जिद करते हैं तो उनका परिणाम अच्छा नहीं रहता। शास्त्र कहता है कि आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था वो तुंगभद्रा के तीर पर चला जाता है। उन्होंने सोच लिया कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे जीना नहीं है, मुझे संतान नहीं है। इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि आज मेरे प्राण बस चले जाए, मैं त्याग दूँ मेरे प्राण को। गए, लेकिन जब भाग्य बड़े होते हैं न बड़े भाग होते हैं, उसी वक्त कोई संत मिल जाते हैं। वहाँ से एक संत निकलते हैं और पसार होते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या बात है आत्मदेव। उन्होंने बताया कि बस मेरे नसीब में संतान नहीं है, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। उसी वक्त नारद जी बोलते हैं, संत ने कह दिया कि आत्महत्या मत करो, मैं आपको एक फल देता हूँ, या आपकी धर्मपत्नी को दे देना और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण ये फल लेके आता है, अपनी धर्मपत्नी को दे देता है और उनको सब कुछ बता दिया। लेकिन पत्नी ने सोच लिया कि मैं इस फल को क्या करूं, क्योंकि मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। और उन्होंने आंगन में एक गैया उनके आंगन में थी, उनको एक खिला दिया और गैया ने पुत्र का जन्म दिया। उनका नाम रहा गोकर्ण जी। और वो अपने पियर चली गई, अपनी बहन का जो पुत्र था वो लेके आई और उन्होंने कह दिया कि अपना पुत्र है, जानी न जाए नारी गति भाई, उनकी गति को कोई नहीं जान पाता। और आई, कहा जाता है कि उनका पुत्र दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी बना और नृत्यांगना के घर चोरी की, राजा के घर चोरी की, नृत्यांगना को प्रसन्न करने लगा। और उनको पता लगा कि ये राजा शायद हमको मार देंगे, इसीलिए सब नृत्यांगना ने उनको मार दिया और उनको डांट दिया, भूमि में गड्ढा बना के। शास्त्र कहता है वो प्रेतात्मा बनकर चारों ओर घूमने लगा। एक दिन की बात है और वो घूम रहा है चारों ओर, और उनका भाई जो गोकर्ण जी है, दोपहर का समय था। थोड़ी देर में कुत्ते का रूप लिया और बिल का रूप लिया, अग्नि का रूप लिया, वायु स्वरूप वो फिरने लगा, भटकने लगा और अलग बिलक बिलक स्वरूप प्रकट करने लगा। आत्मदेव का पुत्र जो था गोकर्ण जी, उन्होंने पूछा तुम कौन हो और क्या चाहते हो। बोल नहीं पाए, गंगा जल छिटका तो बोल पाया, मैं तेरा भाई, अपना भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, मेरे पीछे कुछ करो। और गोकर्ण ने ठान लिया कि मैं कुछ करूँगा। सुबह होती है, भगवान सूर्य नारायण देव निकल आते हैं। उसी वक्त भगवान सूर्य नारायण का रथ गोकर्ण जी ने रोक लिया है और कहा कि देखो ये क्या करना चाहिए जीवात्मा का उद्धार के लिए। और भगवान सूर्य नारायण देव ने कह दिया कि श्रीमद् भागवत जी की कथा जो हो जाए तो उनके मुक्ति मिलेगी। और गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा शुरू की। एक दिन सायंकाल का समय होता है, गांठ जो होती है, ग्रंथि टूट जाती है, दिव्य रूप धारण करता है। 7वें दिन दिव्य रूप धारण किया और परमात्मा के लोक में गया। दुदम्बी का नाद हुआ, पुष्प की वृष्टि हुई, जय जयकार हुआ, गोकर्ण का उद्धार हुआ। कृष्ण कन्हैया लाल की।